Hello everyone, welcome in Jama Natraj YouTube channel. Today I will teach you जवाहर नवोदय विद्यालय। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। तो इसका जो चैप्टर 2 था उसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम आप लोगों को करा चुके हैं। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आप लोगों को करा रहे हैं। तो अरिहंत प्रकाशन की बुक है, उसका क्वेश्चन नंबर 14 है। कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, बच्चों को, जिससे क्या है अच्छी सी तैयारी हो जाए। जैसे इस एक कॉन्सेप्ट ये आता है, 3 संख्याएं हैं, कोई 3 संख्या हैं, 3 संख्याओं का गुणनफल, कोई 3 संख्या जिनका गुणनफल दिया हुआ है 7980। क्वेश्चन नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 2 का विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 14 है। 3 संख्या का गुणनफल 7980 है, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल है 228 है। तो आपको तीसरी संख्या निकालनी है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे कैसे निकालेंगे हम? तो कॉन्सेप्ट इसका क्या है, 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है 7980 है, और जिनमें से 2 संख्याओं का गुणनफल कितना 228 है। जैसे आपसे कोई जगह है, कोई 3 संख्या है, जैसे 2 है, 3 है और 5 है। कोई 3 संख्या है 2, 3, 5, इनकी अगर तीनों के गुणा करोगे तो कितना आएगा, 5 या 15 दूनी 30 आ गया। हमें किसी ने दे दिया कि 3 संख्या है, उनकी गुणा कितनी है 30 दी हुई है, और जो 2 संख्याएं हैं, कोई 2 संख्याएं जे ले लो, इन दोनों की गुणा कितनी है 3 दूनी 6 मान लो। तो आपको तीसरी संख्या निकालनी है। तीसरी संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? देखो 6 से जो 2 संख्याएँ हैं उनकी गुणा से जो 3 संख्याएं हैं उनकी गुणा को भाग दे दो। 6 पंजे 30, देखो जो 5 निकल के आ गया। क्या करेंगे हम, कोई 3 संख्याएं दी हुई हैं, 2, 3, 5 हैं, इन 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है 30 दिया है, और कोई भी 2 संख्याएं हैं उनका गुणनफल कितना है 6 है। तो आपको तीसरी संख्या निकालनी है, तो 6 पंजे 30। तो सेम जी कॉन्सेप्ट इसी सवाल में हम लगा देंगे। 3 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 7980, और 2 संख्याओं का गुणनफल दिया 228, तो हम इसको कर देंगे भाग। तीसरी संख्या निकल आएगी, निकाल लो। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 3 6, बचा कितना 1, 2 नेम 18, बचा 1, 2 नेम 18, 0। फिर से काटो, 2 पंजे 10, बचा 1, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, बचा 1, 2 नेम 18, बचा 1, 2 नेम 18, 2 पंजे 10। इससे इसको कर लो भाग, तो कुछ 3 से कट जाएगा, 9 5 14, 1 15, 15 24, 3 छक 18, कितना बचा 1, 3 छक 18, बचा 1, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, बचा 2, 3 नेम 27, 19 एकम 19, 19 तियाँ 57, कितना बचा 3 9, 19 पंजे 95, आंसर हो जाएगा 35। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 35। अगला क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, 4 संख्याएं दी हैं, इनका योगफल निकालना है। तो जी आप लोग निकाल लोगे। क्वेश्चन अगला है 16, 15 तो हो ही जाएगा आप लोगों पे। केवल योगफल मीन्स क्या होता है, जोड़ निकालना है, तो वो हो जाएगा आप लोगों पे, वो आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में क्या है, किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल 7 बचता है। 17 से भाग देने पर, तो जिससे हम भाग देते हैं वो कहलाता है भाजक, और भागफल कितना आता है 23 आ रहा है, और शेषफल कितना बचता है 7। ये कह रहे हैं किस संख्या में 17 से भाग देने पर, 17 से भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं, जे कहलाता है भाजक, और भागफल होता है जे, और शेषफल है जे। अगर हम इन दोनों की गुणा करके इसको जोड़ दो तो इसका आंसर मिल जाता है। सेम यहीं पे कॉन्सेप्ट लगेगा, भाज्य इक्वल टू भाजक
गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे हम लगा देंगे। भाजक कितना है 17, भागफल कितना है 23 है और शेषफल कितना है 7। तो 17 × 51, 17 दूनी 34, 34 5 4 39 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 7 × 8 398, राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 5618 और 3845 में और क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल इतना हो जाए। तो ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है अभी बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, 5618 और 3845 में और क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल पाँच 5618 और 3845 में और क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल 12885 हो जाए। तो कैसे करेंगे, देखो गौरव, देव और मनु और अभिषेक, आप लोग समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले देखो क्या करेंगे हम। गौरव देखिएगा, गौरव, मनु आप भी देखिएगा और अभिषेक और देव देखो ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है 5618 और 3845 में और क्या जोड़ना चाहिए कि प्राप्त योगफल इतना हो जाए। जैसे आपसे कोई कीजिएगा 6 और 10, इन दोनों के योगफल में और क्या जोड़ दें कि कितना हो जाए 20 हो जाए। इन दोनों की योगफल में, योगफल मीन्स क्या होता है जोड़, इसमें क्या और जोड़ दें कि योगफल कितना हो जाए 20 हो जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो 10 और 6 कितना हो गया 16, 16 में कितना और जोड़ दें कि 20 हो जाए। 20 में से हम 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4। तो सेम जी कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे, इन दोनों को जोड़ दो और जो जोड़ इसमें से इन दोनों का जोड़ घटा देंगे हम। तो इन दोनों को पहले जोड़ लो, कितना आएगा 8 5 13 का 3, 4 1 5 1 6 और 8 6 14 के 4, 5 3 8 1 9 और इसमें से घटा दो, कितना बचेगा 7, यहाँ बचा 4, 14 में से 6 गया 8, 7 7 में 4 गया 3, यहाँ बचा 12 में से 9 गया 3। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 3 8 7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या है, देखो बहुत 18 तो और भी ईजी है। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, प्लीज़ लिसन केयरफुली एंड गिव अटेंशन। 18 2408 गुणा 200, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो कैसे करते हैं। इसका मान निकालना हमें, बराबर है। तो सबसे पहले देखो जीरो कितने हैं, 2 जीरो हैं, 2 जीरो लगा लोगे। अब 2 का टेबल पढ़ दोगे चारों में, 2 8 16 और 2 चौका 8 और 2 दूनी 4। जी हमारा हो गया राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 93.40 को इतने को 0.015 से भाग देने पर भागफल लगभग उत्तर क्या होगा। इससे इसे भाग देने पर, इतने को इतने से भाग देने पर तो लगभग उत्तर क्या होगा। इससे इसको भाग देना है तो जे लिखो ऊपर और जे लिखो नीचे, 0.015। तो देखो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पॉइंट जो है कितने से पहले 1 2 3 से पहले, यहाँ 1 2 से, तो 1 0 ऊपर बढ़ा, पॉइंट से पॉइंट हटा दो। यहाँ बचा कितना, जे बचा, यहाँ कितना बचा 15, जे जीरो हम लिखते नहीं हैं, ऐसे काट लो। 15 एकम 15, 15 छक 90, कितना बचा 3, हो जाएगा 34, 15 दूनी 30, बचा 4, हो जाएगा 40 और 15 दूनी 30। इस तरह से आएगा। तो इसका लगभग आंसर आएगा, लगभग में आंसर पूछ रहे हैं, लगभग उत्तर पूछ रहे हैं। तो लगभग उत्तर, क्योंकि इसका आंसर जो है 4 डिजिट में लगभग आएगा। तो आप क्या करेंगे, लगभग ऐसे ही आता रहेगा, 4 डिजिट में आंसर आ रहा तो लगभग आंसर हो जाएगा 6000। तो आंसर हो जाएगा 6000।
लगभग में आंसर पूछा है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 क्या है? भाग के प्रश्न में यदि भाजक दिया है 51 और भागफल दिया है भागफल 16 और शेषफल 27, तो ये भी अपने पीछे बताया। तो भाज्य निकालना है। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो जी आप लोग कर लोगे, इन दोनों की गुणा कर लो। 51 गुणा 16 प्लस कितना हो जाएगा 27, जो आंसर है वो कर लेना आप। 16 एकम 16, 16 पंजे 80 और 1 81 प्लस 27, 7 6 13 के 3, 2 1 3 1 4, जो हो जाएगा 843। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या है? इतनी संख्या 13 से विभक्त होती है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से आरंभ होती हो और 13 से विभक्त होती हो। तो आप इसमें से छांट लेना, 13 से भाग करके देख लेना, जिस पर सब ऑप्शन को अलग अलग भाग करना होगा। बस छोटी से छोटी संख्या ढूंढ दे 5 अंकों की। तो सबसे पहले छोटी संख्या यहाँ पे जे है, इसको आप किससे भाग करोगे? 13 से भाग करके देखो। तो कितना हो जाएगा? 13 एकम 13, कितना बचाएगा? 1, यहाँ जाएगा 10, 0 बढ़ाओ 100, 13 7 91, कितना बचा? 9, 13 7 91, जी कट गया। जी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन है इतने को 22 क्वेश्चन है। 0 को 17 से गुणा करने पर, इतने को 17 से गुणा करने पर गुणनफल क्या होगा? से गुणा करने पर गुणनफल कितना होगा? से गुणा, इतने को 17 से गुणा करने पर गुणनफल कितना होगा? तो इसे कैसे करेंगे? 1 को 17 से गुणा करने पर गुणनफल कितना होगा? तो इसकी गुणा कर लो। 17 एकम 17, 17 एकम 17 और 17 एकम 17, जी हो गया इसका गुणा। कितना अच्छा आंसर है। अगला क्वेश्चन है 10,117 और 8,369 में कितना अंतर है? तो जो ज़्यादा है उसमें से कम वाला घटा दो। अगला क्वेश्चन है 24 देखो कैसे करेंगे, ये भी इजी है। चैप्टर 2 हम फिनिश करते हैं, अगला को चैप्टर हम 3rd कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखो जल्दी से जल्दी जी फिनिश करना हमें, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लो। 24 ये है क्वेश्चन लिखा हुआ। इसमें क्या है? देखो जे प्लस का है, जे प्लस का, इन दोनों को ऐड कर लो। इन दोनों का जोड़ में से जे घटा दो, क्योंकि जे दोनों प्लस के हैं जुड़ जाएंगे। तो 7 3 10, यहाँ हो जाएगा 7 और 8 1 9, 1 10 और एक करी लगा, 6 5 11, 1 12, यहाँ से लगा 1, 7 1 8 1 9। इसमें से जे घटा दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 12 में 6 गया 6, यहाँ बचा 8 में से 2 गया 6, जो हो गया राइट आंसर 25। कैसे करेंगे? 25 है 5 6 3 2 गुणा 9 9 7 बराबर है, मीन्स इनकी मल्टीप्लाई हमें करनी है। देखो कितने ट्रिक से मल्टीप्लाई हम करते हैं। देखो इन तीनों की मल्टीप्लाई हमें, इसकी वैसे ट्रिपल मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन एक ट्रिक से देखो कैसे करेंगे। 5 6 3 2, इसको हम लिख लेंगे 1000 - 3। देखो 1000 में से 3 घटाओगे इतना ही आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? इसकी देखो, इसकी इससे गुणा करो, तो यहाँ पे 3 0 हैं, 3 0 लगा दो। इसकी जे सेम ऐसे ही लिख लो, ठीक है, जे ऐसे ही लिख लो, 3 0 लगा दो, और इसकी गुणा 3 से कर दो। इसकी मल्टीप्लाई कर दो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, घटा दो। 3 दूनी 6 और 3 3 9 और 3 6 18 के 8 और 3 5 15 1 16, जो घटा दो। कितना बचा? 4, यहाँ बचा 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, यहाँ बचा 1, 11 में 6 गया 5, 2 में से 1 गया 1, ये हो गया हमारा राइट आंसर 56 15। एक बार फिर से देख लो, 1000 - 3 करोगे तो इसकी 3 0 लिख लोगे। 3 दूनी 6, 56 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 6 18, 3 5 15 1 16, 10 में 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 1 बचा, 11 में 6 गया 5, 2 में से 1 गया 1, जी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25। हाँ ठीक है, जी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इतने में किस छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 26 क्वेश्चन है, बहुत ईजी है ये भी। तो कैसे करेंगे? 26 क्वेश्चन है, सॉरी 26 क्वेश्चन है।
26 क्या है 39497। इतने में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 3 का रूल क्या होता है, संख्या के अंकों का जोड़ करते हैं। 3 9 4 9 7 जोड़ करो, 9 3 12 4 16 9 25 और 7 कितना हो गया 25 और 7 5 32। 32 में कितना जोड़ दें कि 3 से कट जाए, तो 32 में कितना जोड़ दें 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 33, 3 से कट जाएगा, तो इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा 1। इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि योगफल 3 से पूरा पूरा कट जाए, तो आंसर होगा 1। अगला क्वेश्चन है 27 56879 -1652 -12625 ये करना है। तो हम क्या करेंगे, जी सेम ऐसे ही लिख लेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं और जामे इसमें से घटा देंगे। तो 5 2 7 5 2 7 7 6 6 12 7 2 9 1 10 और 1 1 2 3 घटा दो। 9 में 7 गया 2 और यहाँ 7 में 7 का 0, 8 में 2 गया 6 6 और 5 में 3 का 2। ये हमारा हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है 1253750 1253750 किस 4 ऑप्शन है 5 7 और दूसरा है 2 3 और तीसरा है 5 10 और चौथा है 1 4। ये मतलब संख्या दी हुई है जो किस संख्या से विभाज्य है। तो जो इसके लास्ट में 0 है जो 5 से कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा राइट थर्ड 5 और 10। जिसके लास्ट में 0 होता है वो 5 से भी कट जाता है, 10 से भी कट जाता है। तो 28 हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ये संख्या दी हुई है जो 9 से विभाज्य है। तो 9 का रूल 3 का रूल होता है, संख्या के अंकों का हम जोड़ करते हैं। अगर संख्या के अंकों का जोड़ 9 से कट जाता है तो संख्या 9 से कट जाएगी। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तीस 500 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जो 3 या 5 दोनों से विभाज्य हो जाती हैं। तो 500 को आप 3 से भी भाग करो, 3 एकम 3 बचा 2, 3 छक्का 18 बचा 2, 3 छक्का 18। इसके बाद 5 से भी भाग करो, 5 एकम 5 कितना बचा 100 आ गया। इसके बाद अब इसे किससे करोगे 5 या 15 से भी भाग करो, 15 75 कितना बचा 5 और 15 45। तो इसे जोड़ लो, जो घटा दो, ये हो जाएगा 266। 53 घटा दो, 6 में 3 गया 3, 213 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलती हो गई कहीं पे क्या, 30 का आंसर 3, 240 30 यहाँ पे गलत हो गया क्या, 15 5 या 15 से भाग करेंगे, 15 सॉरी यहाँ पे 15 75 कर दिया मैं, सॉरी यहाँ पे 15 45 आएगा। कितना बचा 5, 15 45 तो आएगा यहाँ पे आएगा 266 में से कितना घटाना है 33, तो आएगा 3 3 3 233 तीसरे का सी 30 का सी, हाँ ठीक है 233 आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इसे 3 से भाग कर दो, 5 से भाग कर दो और 5 या 15 से भाग कर दो। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। 31 क्वेश्चन है, 31 है x स्टार बाई x प्लस 2 की पावर 2 बाई माइनस 2 हो तो आपको निकालना है 7 स्टार 5 का मान। तो देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, यहाँ पे देखो जो x था और y था, जो पहला था x उसमें 2 जोड़ा है और जो y था उसमें से 2 माइनस किया है और x वाले पे स्क्वायर लगाया है। तो सेम इसकी जगह पे इसमें 2 जोड़ो और यहाँ पे लगाओ स्क्वायर, इसमें से 2 घटाओ और मान निकालो। 7 2 कितना हो जाएगा 9, 9 की पावर कितनी लगी है 2, इसका मतलब है 9 की गुणा होगी 2 बार, 5 में से 2 गया 3, यहाँ गुणा का साइन लगेगा। 9 की गुणा 2 बार हो जाएगा 81, 3 एकम 3 3 अट्ठो 24। जी हो गया हमारा राइट आंसर। कितना अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन है कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। तो 4 का रूल लगा लोगे आप, लास्ट में जिसके या तो दो जीरो हो लास्ट के डिजिट या ऐसा हो तो 4 की टेबल में आता हो।
इसके बाद इसके क्वेश्चन नंबर 36 देख लो। ये थोड़ा मतलब टफ है, टफ तो नहीं है, मतलब थोड़ा समझाने लायक है तो समझा दे रहा हूँ। इतने में 39 से गुणा करने पर इकाई का स्थान क्या होगा? तो इकाई का स्थान यहीं से निकाल लेते हैं सीधे, इसकी इससे गुणा कर लो, 9 4 जा 36, 6 आंसर हो जाएगा। तो जो इसका अगला क्वेश्चन है 37 है 5 8 4 गुणा 1 2 8 गुणा 6 1 7 गुणा 4 1 3 में इकाई का स्थान क्या होगा? तो इकाई का स्थान सीधे हम निकाल लेते हैं। यहाँ देखो ट्रिक, देखो कितनी अच्छी ट्रिक है, शानदार ट्रिक। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 8 7 3 इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 4 8 और 7 3 हो जाएगा 8 चौक 32 और जे जगह 7 तियाँ 21 और 1 की दूनी 42, तो आंसर हो जाएगा 2। इकाई का स्थान आएगा इसका 2। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। जैसे क्या है 45 की पावर कितना है 4 है, इसका इकाई का स्थान क्या होगा? तो 5 की संख्या कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो इकाई का स्थान इसका 5 ही आएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से ये चैप्टर फिनिश होता है। इसका जो 1-2 क्वेश्चन है वो आपको हम और करा देते हैं। जैसे वैसे तो मेरे हिसाब से पूरा चैप्टर फिनिश हो गया, इसका एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, वो हम करा दे रहे हैं अभी। जैसे ये है क्वेश्चन है एक, दो संख्याओं का योग, इंपॉर्टेंट है। दो संख्याओं का योग कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आया वो क्वेश्चन है, योग 10 है तथा उनका गुणन मीन्स गुणा कितना है 20 है, तथा गुणन कितना है 20 है। उनके विलोमों का योग, बहुत ही, उनके विलोमों का योग हमें निकालना है। विलोमों का योग निकालना है, विलोमों में उल्टे का। ये तो कोई दो संख्या मान लो x और y हैं, इनका जो जोड़ है कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ है, और इनका गुणन मतलब इनकी गुणा दी हुई है कितना 20। इनके विलोमों का जोड़ हमें निकालना है। विलोम मतलब इनका उल्टा 1/x और इसका उल्टा 1/y। ये क्वेश्चन कंपटीशन में आता है, बहुत आता है, GTI में आता है, पॉलिटेक्निक वगैरह में सब में आता रहता है। x y कर लो, इस पे दोनों की गुणा करके इसकी इससे गुणा कर दो, इसकी इससे, तो यहाँ पे x + y का मान कितना है 10 है और x y का मान कितना है 20 है। 0 से 0 काट दो, आंसर हो जाएगा 1/2, राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, एग्जाम की तरह मतलब लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप से जो पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। तो अगला चैप्टर है चैप्टर 3, भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत सक्रियाएं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक संख्या में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और वीडियो आपको मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।